की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। बाकी सारे प्रणाम बनारस जाकर कर लेना। चाहो तो पापा की तस्वीर भी साथ ले जा सकती हो। बस यहाँ से जल्द निकलो। मैंने कहा था ना विद्या, इन चाबियों की खनक को अच्छी तरह अपने कानों में बसा लो, क्योंकि पता नहीं कब बाजी पलट जाए। और देखो, बाजी पलट गई। इनका ख्याल जरूर रखिएगा दीदी। सागर का ख्याल कैसे रखना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे आपसे मिलकर, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा हमें। आपके जाने का वक्त हो चुका है। दिल्ली वालों की तरफ से सादर प्रणाम।
मिस्टर ओशन, आर यू ओके? मैं अच्छा नहीं हूँ। विद्या को भी मैं अच्छा नहीं लगता। उसने कहा वो वापस नहीं आएगी। क्या मैं गंदा हूँ चीनू? नहीं दत्ता, आपसे किसने कह दिया कि आप गंदे हैं? विद्या ने। उसने कहा कि वो मेरा गिफ्ट भी लेकर ले जाएगी। मेरा गिफ्ट। उसने कहा वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन वो तो मेरी फ्रेंड थी चीनू, मेरी बेस्ट फ्रेंड। कभी भी मुझ पर नाराज नहीं हुई। मैं जब भी उसे तंग करता था तब भी मुझ पर गुस्सा नहीं होती थी। लेकिन वो बदल गई चीनू। उसमें इतना गुस्सा क्यों आ गया चीनू? जब मुझे जुकाम हुआ था तो विद्या ने मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखा। उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो विद्या जीप के सामने आकर उसने मेरी जान बचाई चीनू। और कल रात जब सब मुझे हॉस्पिटल भेज रहे थे, मुझे खींच रहे थे, तो दी ने भी मुझे नहीं रोका। विद्या ने मुझे रोका। विद्या सबसे ज्यादा रोई। उसने मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया। लेकिन अब वो बदल गई है। बदल गई है चीनू। वो नहीं बदली है दत्ता। जरूर बात कुछ और है। हमारी भाभी ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं। चीनू भैया सही कह रहे हैं मिस्टर ओशन। विद्या मामी ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ दत्ता। पर वो ऐसा क्यों कह रही है? अब हम क्या करें? जो भी करना है जल्दी करना होगा। वो बस जाने ही वाली है। जल्दी चलो। सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीन। रुक जाइए भाभी जी, भाभी जी। मामी। सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीन। भाभी जी रुक जाइए भाभी जी। तेरे प्यार बिना सब झूठे। मामी। चीनू रुकने को बोला। विद्या चाह रही है। आज भाभी को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप है दत्ता। रोक लीजिए उन्हें। पिछली बार भी आपके कहने पे रुकी थी वो। प्लीज रोक लीजिए उन्हें। विद्या। भाभी जी हम हाथ जोड़ते हैं। भाभी जी रुक जाइए। मामी मत जाइए। भाभी जी रुक जाइए। भाभी जी। मामी। रुक जाइए। भाभी जी। मम्मा, मेरा ड्रेस कितना
कितना फ्लावरी फ्लावरी है ना, बंटी और बबली जैसा। ऐसा कौन कह रहा है? किसी ने नहीं कहा, पर सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं रानी मुखर्जी हूँ। अरे दैया, अरे मंदबुद्धि, इन सूट और साड़ियों के अलावा कुछ और भी सोचा कर। मैंने तुझे कुछ और भी सोचने के लिए कहा था ना। सोचने के लिए? हाँ, सोच लिया और फैसला भी कर लिया। आज मैं हलवा पूड़ी खाऊंगी। हाय हाय, ये विघ्न संतोषी, मैंने तुझे इस बारे में सोचने के लिए कहा था कि हम दोनों का डेरा इस घर में पक्का कैसे किया जाए। कल की टिकट का बहाना करके हम एक दिन यहाँ रुक तो गए, मगर आगे का सोच, नहीं तो कल सुबह तक हमारा बिस्तर भी यहाँ से गोल हो जाएगा। अरे ये तो मेरे दिमाग से आउट हो गया था। अरे दिमाग से आउट हो गया तो इन कर ले। आज की रात ही है हमारे पास कुछ करने के लिए, कुछ सोच। हमें लग रहा है मानो आज हमारी हार हुई हो, ये जानते हुए भी कि भाभी गलत नहीं है। हमने उन्हें जाने दिया, कुछ नहीं कर पाए हम उनके लिए। कुछ नहीं। इतने दिन साथ रहने के बाद अगर कोई अचानक छोड़ के चला जाए तो बहुत दुख होता है। आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। आप रोकेंगे तो जाने वाला कहीं नहीं जाएगा। कोशिश की थी पर नहीं रोक पाए। कहाँ कोशिश की? एक बार और कोशिश करिए ना। मुझे रोक लो चीनू, मेरा हाथ थाम लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जी नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। मैं आपका सारा मतलब समझ गई। मुझे रोक लो चीनू, मुझे रोक लो, रोको ना। नहीं, हम तो मैं चली गई तो आप बहुत आंसू बहाएंगे ना। हम नहीं बहाएंगे। दीवारों पर सर पटक पटक कर शालू शालू चिल्लाएंगे ना। क्यों पटकेंगे हम सर? मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे रोक लो चीनू, मुझे रोक लो। देखिए, आप प्लीज पीछे हटिए। हम आपको रोकने की बात नहीं कर रहे थे। आपको जहां जाना है आप जाइए। हम विद्या भाभी को रोकने की बात कर रहे थे। विद्या, हमारी बस आ गई। बनारस वाले आ जाओ, बनारस वाले आ जाओ, बनारस वाले आ जाओ, आ जाओ बनारस वाले। जब से घर से निकले हैं तूने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या हुआ है? इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है तू? अब तो बता सकती है। नहीं विद्या, ऐसे नहीं जाने देंगे तुझे। तुझे बताना होगा असली वजह क्या है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो भाभी जी को रोक ही लेंगे। चलो जल्दी ढूंढते हैं उन्हें। बस चलो यहाँ से, चलो हमारे साथ।
अगर हम इस घर को नहीं छोड़ते तो सिंदूरा दीदी इनका जीना हराम कर देती। इन्हें पागल खाने भेज रही थी माँ, और हम ऐसा होने नहीं देते। हम ऐसा होने ही नहीं देते। पता है, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इन्हें बहुत परेशान किया, पर वो इन्हें परेशान नहीं कर रही थी, वो हमें सता रही थी। वो बस यही चाहती थी कि हम इस घर को जल्द से जल्द छोड़ दें। छोड़ने के लिए भी उन्होंने हमारे लिए एक ही शर्त रखी, ये कि हम इन्हें भला बुरा कहकर यहाँ से जाएं। इनके आंसुओं को देखकर बहुत दर्द हो रहा था हमें। इनके आंसू सीना चरनी कर रहे थे हमारा। मगर क्या करते माँ, कुछ कर ही नहीं सकते थे। क्या करते? भाभी जी, हम जानते थे आपकी जाने की वजह कुछ और है। आप मत जाइए भाभी जी, मत जाइए। मत रोकिए आप हमें भैया, अब मत रोकिए। भाभी जी, आपको क्या लगता है कि आपके जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, दद्दा ठीक हो जाएंगे? नहीं, बल्कि आपके जाने के बाद दद्दा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं भाभी जी। आप दद्दा को उनके हवाले छोड़ के जा रहे हैं जिन्हें उनकी कोई कदर नहीं, जिन्हें उनसे कोई प्यार नहीं। मत जाइए भाभी जी, मत जाइए। नहीं चिनू, अब हमें कुछ नहीं सुनना है। अब विद्या यहाँ नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। चलो चलो, बनारस जाने वाली बस जा रही है। चलो बनारस, चलो बनारस। भाभी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मत जाइए भाभी जी, उन्हें आपकी बहुत जरूरत है भाभी जी। आप चलकर देखिए ना उनका क्या हाल है। आप मत जाइए भाभी जी। जो कुछ इंदिरा दीदी आपके सामने कर सकती है, क्या वो आपके पीछे नहीं करेंगी? जब दत्ता को बचाने वाला कोई नहीं होगा, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। सोचिए भाभी जी, सोचिए। खतरा कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है भाभी जी। आप दद्दा को वहां छोड़कर जा रही हैं जहाँ बहुत खतरा है भाभी जी। भाभी जी, रुक जाइए भाभी जी। चलो चलो, बनारस जाने वाली बस शुरू हो रही है। भाभी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं भाभी जी। भाभी जी, मत जाइए। उन्हें आपकी बहुत जरूरत है भाभी जी। आप चलकर देखिए उनका क्या हाल है भाभी जी। प्लीज आप चलिए, हम हाथ जोड़ते हैं भाभी जी, मत जाइए। मामी मत जाइए, मामी प्लीज। आप दद्दा की जान को खतरे में डाल के मत जाइए भाभी जी। भाभी जी, रुक जाइए भाभी जी। मामी, हम हाथ जोड़ते हैं भाभी जी। मामी रुक जा। दद्दा मामी की जान प्लीज को मत खतरे जाइए, में डाल के मामी। भाभी जी, हम हाथ मामी, मत जोड़ते हैं भाभी जाइए, जी। मामी। आप दद्दा की जान को डाल के खतरे में डाल के मत जाइए भाभी जी। मामी मत, मामी। भाभी जी, मत जाइए भाभी जी। मामी, भाभी जी, मामी। भाभी जी, मत जाइए भाभी जी। मामी, हम मत हाथ जाइए। जोड़ते हैं भाभी जी। मामी। भाभी जी, भाभी जी, हम हाथ मामी। जोड़ते हैं।